तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 78 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखी हो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन जोम ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के बाद अगले दिन अपने पूरे बॉडी को एक ब्लैक कपड़े से कवर करके ऑक्शन हॉल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब लिटिल गर्ल जिया साउयन को काले कपड़े से कवर देखती है तो वो हंसने लगती है, मगर साउयन उसको भी जल्दी से एक ब्लैक कपड़े से कवर कर लेते हैं और कहता है कि पीटी लड़की तुम इसको पहन के रखना, वरना ये ना हो कि बिग ब्रदर साउली और फर्स्ट लड़र सुकियान तुम्हें पहचान ले। और बात रही लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो लिटिल फेरी डॉक्टर को सभी लोगों ने कल तो देख ही लिया था, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें खुद को इस ब्लैक कपड़े से कवर करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर साउयन लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगता है, मगर तब भी वहाँ पर जूनियर शेटी मुया लिटिल फेरी डॉक्टर के नजरों में नंबर पर आने के लिए वहाँ आकर साउयन को एक टेबलेट देता है, जिससे इन तीनों को ऑक्शन हॉल में एक वीआईपी सीट मिल पाएगी। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर साउयन से कहता है कि मैंने ये एक टेबलेट अपने फादर से बड़े मुश्किल से सिर्फ आप लोगों के लिए हासिल की है। जिस पर साउयन उसकी वो टैबलेट लेकर उसको सिर्फ थैंक्स बोलकर वहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर जाने लगता है। अब मुया साउयन को इस तरह से जाता थे गुस्से में अपने दिल में साउयन को गाली देता है, लेकिन तब भी वो भी साउयन के ग्रुप के पीछे पीछे जाने लगता है। मगर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो तुम हमें इंटरफेयर कर सकती हो। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर मुया के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल रहे थे। और दूसरी तरफ साउयन ऑक्शन हॉल की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा झुंड देखते हैं, जिसके ओरा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। मगर फिर साउयन ऑक्शन के लिए एक टनल में चला जाता है जहाँ सभी के लोग जा रहे थे, और अभी के लिए वो टनल पूरी तरह से गार्ड की जा रही थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग साउयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कह रहे थे कि यार ये स्ट्रॉन्ग लोग आखिर है कौन, मैंने इस औरत को आज तक ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहले कभी नहीं देखा। और इधर इस टनल पर ब्लैक एम्बर सेट के एल्डर्स जो कि इस टनल पर पहरा दे रहे थे वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर पहचान रहे थे, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ साउयन को देखते जो कि इनके नजरों में एक एल्केमिस्ट बना था, वो उनका नाम भी जानता था, जो साउयन ने खुद सभी को अपना नाम यानसा बताया हुआ था। अब वो एल्डर साउयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को बीट करते हैं, और अभी के लिए वो एल्डर साउयन से बात तो करना चाहते थे, मगर साउयन बात करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था, जिस पर वो एल्डर साउयन को बीट करके साउयन का रास्ता खाली कर देता है। और साउयन एक स्माइल के साथ वहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लिए आगे चला जाता है। और उनके जाने के बाद वो सभी के एल्डर्स कहते हैं कि यार इस सफेद बालों वाली लड़की के वजह से तो मेरी दाव की मेरी बॉडी में सर्कुलेट होना ही बंद हो गई थी। अब वो एल्डर बाकी के वीआईपी लोगों को रिसीव करने लगते हैं। और अब दूसरी तरफ साउयन ऑक्शन हॉल में एंटर होकर उस जेट टेबलेट को दिखाता है जो उसको छोटे ठर की मुयाओं ने दी थी। उसके दम पर साउयन वीआईपी सीट पर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर बैठ जाता है। और अभी के लिए ब्लैक एम्बर सेट ने वहाँ सर्विस के लिए उधर अधनंगी लड़कियों को रखा हुआ था, जो सभी के एक्सपर्ट्स को चाय पानी पिला रही थी, बस चाय पानी ही पिला रही थी, तुम लोग कुछ और मत समझने लग जाना है। अब ये देखकर साउयन सोचता है कि ये ब्लैक एम्बर सेट का लीडर कोई नेक्स्ट लेवल का हरामी होगा। अब इधर दूसरी तरफ वीआईपी सीट पर बैठे डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लॉर्ड फैंग जांग अपने साथ बैठे ग्रुप से कहता है कि ये ब्लैक कपड़े से कवर जो पर्सन है उसी सफेद बालों वाली लड़की के साथ बैठे हैं, तो ये जरूर वही एल्केमिस्ट होगा जिसने परसों एक हाई ग्रेड लेवल की पील को रिफाइन कर रहा था, जिस पर उसके साथ ही ग्रेरो पर्सन जिन्होंने खुद को भी कवर किया हुआ था वो एक स्माइल के साथ कहता है कि होपफुली ये एल्केमिस्ट और वो लड़की हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। अब इधर साउयन डीमन फ्लेम वैली के एल्डर के पास उस ग्रेरो पर्सन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखते हैं तो साउयन को उससे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आती है, जैसे कि साउयन उसको पहले से ही जानता हो। अब इधर आधे घंटे में पूरा हॉल ही वीआईपी सीट से भर गया था, और इस ऑक्शन हॉल में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दोजोंग लेवल के एंसेस्टर भी थे जिन्होंने अपना ऑरा छुपाया हुआ था। और अभी के लिए साउयन को अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करने पर पता चलता है कि यहाँ पर 2 पर्सन है जिन्होंने अपना ऑरा सप्रेस किया हुआ है, और वो 2 पर्सन कोई मामूली पर्सन भी नहीं। अब इधर दूसरी तरफ ब्लैक एम्बर सेट के लोग ऑक्शन स्टेज के आसपास एक प्रोटेक्टिव सील बना लेता है ताकि कोई भी वहाँ से उनकी ऑक्शन वाली चीजें चोरी ना कर सके। अब इसके साथ ही वहाँ पर एक एलो रोपे ने एक बंदा अपेयर होता है, और इस बंदे का ऑरा देखकर सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन जरूर मोतियान जिंग होगा, जो कि इस ब्लैक एम्बर सेट का लीडर है। और इधर साउयन भी उसे देखकर कहता है कि ये मोतियान जिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लीडर से कम तो नहीं बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इधर मोतियान जिंग हंसते हुए कहता है कि जैसा कि ये ऑक्शन मेरे ब्लैक एम्बर सेट में है तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जो सुनकर वहाँ वीआईपी सीट पर बैठे लोग कहते हैं कि मोतियान जिंग हम तो आपके ब्लैक एम्बर सेट के काफी अच्छे दोस्त हैं, आज ही लंड मेरा घंटा का दोस्त। अब भी देखना ये बुढ़ा मोतियान जिंग कैसे उनकी दोस्ती निकालता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दोगला ये मोतियान जिंग है। आप सभी को आगे आगे पता चल ही जाएगा कि ये बुढ़ा मोतियान जिंग कितना बड़ा कमीना है। अब मोतियान जिंग साउयन की तरफ देखकर एक स्माइल करके कहता है कि ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी मेरे ब्लैक एम्बर सेट की टेरिटरी में कोई भी टोपी ड्रामा किया तो मैं उसकी मौत कुत्ते से भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। अब ये सब कहकर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और अब इधर बहुत सारे लोग उसकी ये धमकी सुनकर सहम से गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे कि ये ऑक्शन को कैसे लूटा जाए। लेकिन मोतियान जिंग की ये बात सुनने के बाद उनकी
कि ये प्लान यहीं पर फेल हो गए थे। और अब इसके साथ ही ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर ब्लैक एम्बर सेट का एक ओल्ड मैन वहाँ पर ऑक्शन में बॉडी लगाने के लिए आता है और फिर वो एक स्क्रोल निकाल कर कहता है कि ये स्क्रोल एक सोन क्लास मिडिल ग्रेड की दाव टेक्निक है जिसका नाम फिंगर दाव टेक्निक है और इस स्क्रोल की बोली 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करते हैं, जिसको आम लोग बोली लगाते लगाते 8 लाख गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाते हैं और वो फिंगर दाव टेक्निक 8 लाख गोल्ड कॉइन्स में बिक जाते हैं। और इधर साउयन इस छोटी मोटी दाव टेक्निक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि साउयन की इंटरेस्ट सोन लेवल की दाव टेक्निक में नहीं बल्कि डी क्लास की दाव टेक्निक में इंटरेस्ट था और साउयन के पास में उतने गोल्ड कॉइन भी नहीं थे जो कि साउयन बेफालतू के चीजों को किने। और अब ऐसी बहुत सारी हाई क्वालिटी की चीज वहाँ आती है और उनकी नीलामी भी काफी ज्यादा हाई प्राइस में होती है। और इवन के एक बार तो साउयन का भी दिल किया कि वो किसी एक चीज पर बॉडी लगा दे, मगर फिर साउयन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको जो भी खरीदना था वो अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर वो खरीदेगा क्योंकि साउयन के पास लिमिटेड ही गोल्ड कॉइन है। और अब साउयन बड़े मजे से चाय पीते हुए उन सभी वीआईपी लोगों को देख रहा था जो कि उन चीजों को खरीदने के लिए खुद को भी बेचने के लिए तैयार था। अब इसके साथ ही ऑक्शन में वो वर्ल्ड मैन ऑक्शन स्टेज पर एक खंजर लेकर आता है जिनमें रैंक 5 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोड भी लगा हुआ था और इस खंजर के साथ एक रेड कलर का बड़ा सा स्क्रोल भी था। अब वो ओल्ड मैन सबको बताता है कि ये एक रूलर दाव टेक्निक है और ये दाव टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये डी क्लास मिडिल लेवल की दाव टेक्निक है और कहा जाता है कि इस दाव टेक्निक को एक इलायर दोजुम लेवल का किसी फेक्शन का एंसेस्टर यूज किया करता था और उसने बहुत सारे कंट्री पर इस दाव टेक्निक की हेल्प से कब्जा कर लिया था। अब साउयन उस रूलर दाव टेक्निक का सुनकर सीधा होकर बैठ जाता है और अब इसके साथ ही वो ओल्ड मैन बताता है कि ये रूलर दाव टेक्निक को हम 6 जोइन बॉडी फ्लैक्स रूलर डी क्लास मिडिल लेवल दाव टेक्निक कहते हैं और इसको 6 जोइन नामी दाव जोंग जी ने क्रिएट किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साउयन हैवी रूलर स्वॉर्ड यूज करता है तो इसीलिए साउयन को ये दाव टेक्निक चाहिए थी। अब इसके साथ ही ब्लैक एम्बर सेट का वो ओल्ड मैन उस दाव टेक्निक की बोली 1,800,000 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करते हैं, मगर तभी साउयन कहता है कि 2,500,000 गोल्ड कॉइन्स। अब ये आवाज सुनकर सभी के लोग वीआईपी सीट पर बैठे बैठे ब्लैक कपड़े पहने साउयन की तरफ देखने लगते हैं, मगर साउयन उन लोगों की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो एकदम से ज्यादा बॉडी लगाएगा तो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा और कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। और अभी के लिए साउयन के पास पूरा 3 मिलियन गोल्ड कॉइन थे। अब दूसरी तरफ एक वीआईपी सीट पर बैठा एक ओल्ड मैन कहता है कि 2,550,000 गोल्ड कॉइन्स, जिस पर साउयन भी फौरन कहता है कि 3 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब ये सुनकर के वहाँ पर के लोगों को तो छोड़ो, मैं भी हैरान था कि साउयन अपनी सारी दौलत इस डी क्लास दाव टेक्निक पर लगाने के लिए तैयार था। अब साउयन को अपनी बोली इतने ज्यादा बढ़ा देने से सभी के लोग सोच रहे थे कि यार इस दाव टेक्निक को खरीदना बेवकूफी होगा क्योंकि कोई भी टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहेगा और तो और इस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट के साथ एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर भी है। अब इसके साथ ही वो ओल्ड मैन फिर से अपना बॉडी लगाने लगता है, लेकिन तब भी उसके साथ खड़े फ्रेंड्स उसको रोक कर कहता है कि हमारे लिए इस बंदे को ऑप्टेन करना ठीक नहीं होगा। अब दूसरी तरफ वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन कहता है कि 3 मिलियन और 1, 3 मिलियन और 2 और 3 मिलियन। अब इससे पहले वो तीसरा हथौड़ा मारता उसके साथ ही एक आवाज आता है 3,100,000 गोल्ड कॉइन्स और ये बोली और कोई नहीं बल्कि साउयन के ब्रदर साउली ने लगाया था। और साउली ये नहीं जानता था कि ये ब्लैक कपड़े वाला साउयन है और साउली ये जानता था कि उसका छोटा भाई साउयन हैवी रूलर स्वॉर्ड को यूज करता है और ये रूलर दाव टेक्निक साउयन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और ये रूलर दाव टेक्निक साउयन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ा भी देगी। और आज साउली ये रूलर दाव टेक्निक को खरीद कर हर हाल में साउयन को देना चाहता था। अब साउली की बोली सुनकर बहुत सारे साउगेट के एनिमी जैसे कि डिमन फ्लेम वैली के लोग हॉस्टलर सुकियन और साउली को देखकर कहते हैं कि आज ये साउगेट अपनी मौत आप ही मरेगा क्योंकि इन्होंने आज तो टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट और इस सफेद बालों वाली दावजुंग लेवल के एंसेस्टर को ऑफ्टेन कर दी है। अब ये लोग तो बचेंगे नहीं। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक स्माइल के साथ कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब ये दोनों भाई एक आपस में बॉडी लगाएंगे। और साउली किसी टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट को और किसी दावजुंग लेवल के एंसेस्टर को ऑफ्टेन करना तो नहीं चाहता था, मगर उसने ये सिर्फ अपने भाई साउयन के लिए लिया था। मगर वहाँ बाकी के लोगों को कहाँ पता था कि साउली साउयन का भाई है। अब ये देख करके तो साउयन को भी ये बात दिल पर लगती है और फिर साउयन बॉडी लगाना बंद कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भाई ये रूलर दाव टेक्निक उसके लिए ही खरीद रहा है। अब जब साउयन बॉडी लगाना छोड़ देता है तो सभी लोगों को लगता है कि अब तो ये साउली गया काम से। और इधर साउली भी खुद घबरा गया था और वो कहता है कि यार पता नहीं बाहर जाकर ये एल्केमिस्ट मेरे साथ क्या करेगा। मगर बात जो भी हो, अब ये रूलर दाव टेक्निक साउली की हो जाती है। और अब इसके अलावा साउयन उस ऑक्शन से अपने लिए 3 मिलियन गोल्ड कॉइन से बहुत सारे स्पिरिचुअल रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खरीद लेते हैं। मगर साउयन को अभी के लिए उम्मीद थी कि उसको इस ऑक्शन में से रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को उदास देखती है तो वो साउयन को तसल्ली देती है कि इस ऑक्शन से क्या हुआ, अगर रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर नहीं मिला तो चलो कम से कम बुद्धिश्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो मिल ही जाएगा ना। अब इसके साथ ही वहाँ पर एक डार्क शैडो स्किल की बॉडी लगती है जिसको साउयन लेना तो चाहता था, मगर अभी के लिए साउयन मास्टर याओलाओ का दिया हुआ फ्लेम मंत्रा की मेथड प्रैक्टिस कर रहा था जो कि हेवनली फ्लेम को
लेने से ही स्ट्रॉन्ग होता था। अब साउयन हेवेनली फ्लेम का सोचकर पास्ट की यादों में खो जाता है और उसको अपनी मास्टर याओलाओ का याद आने लगता है, जहाँ पर मास्टर याओलाओ साउयन को हर जगह गाइड किया करते थे और उनकी हेल्प किया करते थे। और अब जैसा कि मास्टर याओलाओ तो हॉल ऑफ सोल के हाथों पकड़े जा चुके हैं, तो अभी के लिए साउयन को हेवेनली फ्लेम की इन्फॉर्मेशन का और उसके लोकेशन का फर्स्ट लेयर सुक्यान ही बता सकते थे। अब इधर शैडो स्किल की प्राइस 9 मिलियन तक पहुंच गई थी। अब इस शैडो स्किल को एक लंबी नाक वाला बंदा खरीद लेता है जिसका की नाम यिंग सैन था, और ये यिंग सैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब इसके साथ ही वो ऑक्शन वाला वर्डमैन कहता है कि अब मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस चीज लाने लगा हूँ, इसलिए अपनी कमर की पेटियां बांध लो। अब इसके साथ ही वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट से पेयर होकर जमीन फाड़ कर कोई बहुत ही बड़ी चीज निकालने लगते हैं, मगर इधर लिटिल गर्ल जिया उस चीज को बाहर निकलने से पहले ही कुछ सेंस करते हुए कह देती है कि वहाँ एक किसी मैजिकल बीस्ट का लहास है। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर साउयन भी हैरान था। अब इधर हम उस ऑक्शन स्टेज पर बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी के लिए कपड़ों से ढका हुआ था, और जब उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर से कपड़े को हटाया जाता है तो हमें एक बड़ा सा मरा हुआ मैजिकल बीस्ट देखने को मिलता है। और ये मैजिकल बीस्ट बहुत और से पहले ही मर गया था, जिसके वजह से उसकी हड्डियां और मांस पूरी तरह से सूख गए थे, मगर इस मैजिकल बीस्ट के विंग के हड्डियों में से अभी भी एक ग्लो निकल रहा था। अब साउयन उस ग्लो को देखकर सोचता है कि ये मैजिकल बीस्ट जरूर कोई हाई रैंक का मैजिकल बीस्ट है जो इसकी हड्डियों में अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी है। अब वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन बताता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लहास हमें जंगल से मिली थी और ये मैजिकल बीस्ट रैंक 8 को ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब था, मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट किसी भी इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर के बराबर है। और साउयन की नजर फिर से उस मैजिकल बीस्ट की विंग पर पड़ती है और फिर साउयन को याद आता है कि जो उसने यंग लुआ टियान को क्वीन मेदुसा की हेल्प से किल करने के बाद जो ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की टेक्निक हासिल की थी, तो साउयन सोचता है कि अगर मैं इस मैजिकल बीस्ट की विंग्स का यूज इस स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स के साथ करूं तो मैं एक पावरफुल फ्लाइंग विंग्स बना पाऊंगा जिसको कि इवन के एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। और फिर साउयन सोचता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई ऐसा अपोनेंट मिल गया जो मुझे धोना चाहे, मैं उसे इजीली बचकर इन विंग्स की मदद से स्पीड से भाग सकता हूँ। अब साउयन सोचता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग से अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ये जरूर कोई बहुत ही ज्यादा एंसेंट स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट है। और इधर साउयन के पास बैठी लिटिल गर्ल जिया उस मैजिकल बीस्ट की लहास को देखकर काफी जाती है, जिस पर साउयन उससे पूछता है कि पिद्दी तुम ठीक तो हो, जिस पर लिटिल गर्ल जिया पहले तो कहती है कि मुझे इस मैजिकल बीस्ट की लहास को देखकर अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जो सुनकर साउयन हैरान था और वो सीरियस होकर लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि कहीं इस मैजिकल बीस्ट का तुम्हारे साथ कोई रिलेशन तो नहीं, या कहीं ये मैजिकल बीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक तो नहीं, जिस पर लिटिल गर्ल जिया गुस्से में साउयन को देखकर कहती है कि ये मैजिकल बीस्ट के साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, मेरा नहीं। और फिर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि मुझे इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट से ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे कि ये मैजिकल बीस्ट और उसकी रेस मेरी रेस का कोई खतरनाक दुश्मन हो। अब साउयन ये सुनकर एक सुक्का सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है ये मैजिकल बीस्ट और उसकी रेस तुम्हारे रिलेटिव नहीं है और ये तुम्हारे दुश्मन है, वरना मैं इसके बोन विंग से कभी भी अपने लिए फ्लाइंग विंग्स बनाने का सोचता भी नहीं अगर ये तुम्हारे रिलेटिव होते तो। अब साउयन लिटिल गर्ल जिया के सर पर हाथ रखकर कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है, जिस पर लिटिल गर्ल जिया साउयन से गुस्से में कहती है कि हाँ, और अब बहुत सारे वीआईपी सीट पर बैठे लोग और इवन के डिमन फ्लेम वैली के लोग भी इस मैजिकल बीस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब इधर ब्लैक एम्पर सेट के वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन कहता है कि फ्रेंड्स मेरा यकीन करो, मैंने इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी को छेड़ा भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर है भी या नहीं। अब सभी के वीआईपी लोग ये सुनकर हैरान थे क्योंकि वो जानते थे कि वो इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों से बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं, मगर सारी बात उस मॉन्स्टर कोर की थी जो कि रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर था। अगर वो किसी को मिल जाए तो वाला क्या चाहिए उसे। अब इसके साथ ही एक बंदा उस ऑक्शन वाले ओल्ड मैन से कहता है कि बकवास बंद करो और इस मैजिकल बीस्ट की लहास की प्राइस बताओ, जिस पर वो ओल्ड मैन सबको बताता है कि सभी के कस्टमर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लहास कितनी ज्यादा कीमती है, तो हम इसको गोल्डन क्वीन से नहीं बेचेंगे, इसलिए अब हम इस लहास को देने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट को वही लेकर जाएगा जिसके बदले में हमें कोई अच्छी दाव टेक्निक या फिर कोई अच्छी मेडिसिनल फील वगैरह देगा। अब इधर वीआईपी सीट पर जो भी बैठे थे उसके पास जो भी रेयर ट्रेजर्स थे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये ट्रेजर्स बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में यूज करने के लिए रखे थे। वो इस तरह उन ट्रेजर्स को इस मैजिकल बीस्ट की लहास पर नहीं लगा सकते थे। अब वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन एक स्माइल के साथ उसी हॉल में खड़े थे, मगर तब भी वो ओल्ड मैन कुछ वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों की बात सुनता है जो कि कह रहे थे कि यार ये मैजिकल बीस्ट सिर्फ सूखी हुई हड्डियों का ढांचा है। हमने अभी अभी एक सीक्रेट मेथड का यूज करके डिटेक्ट किया है कि इस मैजिकल बीस्ट की लहास में कोई भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है, और तो और इस मैजिकल बीस्ट में 5 से 6 ड्रॉप ही ब्लोड होगा जो कि हमारे कोई काम का नहीं। और तो और रही बात रैंक 8 की मॉन्स्टर कोर की, तो हमने ऐसा कोई भी इस मैजिकल बीस्ट की लहास में सेंस नहीं किया, लेकिन तभी वो मैजिकल बीस्ट
बीस्ट अचानक से जिंदा हो जाता है और वो मैजिकल बीस्ट उसके पास आ जाता है, जो कि बोल रहे थे कि हमने उस मैजिकल बीस्ट में कुछ भी सेंस नहीं किया। और फिर वो मैजिकल बीस्ट उस पर्सन से कहता है कि साले तुमने मेरे बॉडी में क्या नहीं सेंस किया, अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है, इसलिए जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ सेंस कराता हूँ अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, खाओ पियो और मस्त रहो। और अगला वाला वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।